ग्राम पंचायत पिपराली, पंचायत समिति नावा, जिला डीडवाना, कुचामन से खास रिपोर्ट। राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल की टीम ने समाज सेवी हुक्माराम जी बेनीवाल से ग्राम पंचायत पिपराली के गठन, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत की। हुक्माराम जी बेनीवाल ने बताया कि पिपराली ग्राम पंचायत को मुंटी घसोई ग्राम पंचायत से अलग करवाने के लिए उन्होंने लंबे समय तक प्रयास किए। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात की, जिला कलेक्टर से संपर्क किया और लगातार प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष किया। आखिरकार वर्षों की मेहनत के बाद पिपराली ग्राम पंचायत का गठन संभव हो सका। उन्होंने कहा कि ये पंचायत केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि पिपराली के लोगों की पहचान और अधिकार की लड़ाई थी। हुक्माराम जी बेनीवाल काफी समय से राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं और पूर्व में सरपंच पद का दायित्व निभा चुकी हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अब वे ग्राम पंचायत पिपराली के विकास को लेकर जमीनी स्तर पर काम करने के उद्देश्य से सरपंच पद की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेयजल, सड़क, बिजली, साफ सफाई, पारदर्शी प्रशासन और जनता की भागीदारी पंचायत की प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में हुक्माराम जी बेनीवाल ने कहा, ग्राम पंचायत पिपराली का विकास ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता के सहयोग से ही संभव है। राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल, हर गांव की आवाज, हर विकास की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में, आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको ग्राम पंचायत पिपराली के अंदर लेके आए हैं, जो ऐसी शख्सियत है काफी लंबे टाइम से राजनीति में जुड़ी हुई है। सन 1995 से लगातार राजनीति से जुड़ी हुई शख्सियत मेरे साथ जुड़ी है, हुक्माराम जी बेनीवाल। जब हुक्माराम जी का नाम आता है तो विधानसभा नावा के अंदर हर बच्चा, हर बड़ा बुजुर्ग, हर युवा साथी जानता है कि हुक्माराम जी एक ऐसी शख्सियत है जो जनता के बीच में अपनी जनता की समस्या को हमेशा से राजनेताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। राजनेताओं के साथ मिलकर के उनकी समस्या का हल करवाना इनका पहली प्राथमिकता है। तो मैं बात करना चाहूंगा हुक्माराम जी की। राजनीति की शुरुआत पहली बार कहां से हुई? इन्होंने जैसे कि ऑफ कैमरे में बताया कि काफी लंबे टाइम से राजनीति अनुभवी है ये। सर, जानना चाहूंगा राजनीति में कितने समय से हैं आप? 30 साल से हूँ सब राजनीति में जी। 30 साल बराबर होगी जी। राजनीति में जनता की सेवा करता। मेरे कोई काम को नहीं, जनता की सेवा ही है, सब कुछ जनता है। जी सर। जनता के बाद में परिवार है, पहले जनता है। जी सर। हाँ सर, ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि हमने काफी टाइम पहले मुंड घसोई ग्राम पंचायत से 2003 के अंदर आपकी धर्मपत्नी जी को सरपंच पद का ताज पहनाया था। इस बार भी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ग्राम पंचायत की जनता कहते हैं कि इस बार भी सरपंच पद का ताज है जो हुक्माराम जी बेनीवाल जी के सर पे सजाएंगे। अपनी जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? 2003 के अंदर सरपंची पद का ताज जनता ने आपको पहनाया था। आज भी आपकी ग्राम पंचायत की समस्या की बात करें, समस्या को देखते हुए गांव के लोग आपको चुनना चाह रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हुक्माराम जी को इस बार सरपंच बनाएंगे। मैं जानना चाहूंगा पानी के ऊपर क्या कहना चाहोगे ग्राम पंचायत के अंदर? पानी के ऊपर ऐसा पानी कैसे भी बजट लाओ, बजट लिया पूरी पिपराली में नहीं, पूरी पंचायत में 3 गांव पड़े हमारे जी, लोराना, शेरपुरा और पिपराली। जी सर। पूरी पंचायत का तीनों गांवों में अलग से लाइना कटा करके और पानी की व्यवस्था मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कोई समस्या कोई भी नहीं है। आप साल भर बाद में आकर के चेक कर लीजिए। है मार्ग ने हकीकत की बात। जी सर। बस सर, ग्राम पंचायत की माताओं बहनों की एक बहुत भारी समस्या बनी हुई है। आज जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी सोचते हैं कि हमारा भी कैसे न कैसे जो दिन की दिनचर्या है वो नरेगा जैसी जगह पे जाके दिन अच्छा कट जाए और 2 रुपए भी हमारा आर्थिक सहयोग भी हो उसके। नरेगा पिछले 2 साल से ग्राम पंचायत में बंद पड़ा है। अगर आपको यहाँ की जनता सरपंच पद का ताज पहनाती है तो हुक्माराम जी बेनीवाल जी नरेगा के प्रति क्या सोचते हैं? बाकी नरेगा मेरे को अगर जनता चुनती है तो नरेगा की जगह बहुत है। उन्होंने तो कह दिया भाई यहाँ ये हो गया वो हो गया, बाकी नहीं, नरेगा चलाने की जगह बहुत है। अगर चलाने वाला हो ना तो ये किसी भी तरीका से उन सफाई अभियान में ले सकता है, गांव में सफाई करार नरेगा में ले सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है भाई नरेगा पावड़ा लेकर के वो सफाई भी पंचायत में कर सकती है। सफाई के आधार पर भी नरेगा चल सकती है। चलाने वाला चाहिए, बस बात है।
दिमाग चाहिए, सीधी सी बात ये है। दुख होता आपको कि आपकी ग्राम पंचायत की माताएं बहनें आपकी बच्चियां जो आज इतनी दूर दूर से पानी लेने के लिए जाती हैं, दुख होता है इस चीज के लिए? बिल्कुल दुख होता है साहब, अंतरात्मा में दुख होता है कि भाई दूर से पानी लाते हैं, बच्चियां जाती है, माता है, वो कई कई तो ऐसे बुजुर्ग है जो पानी लाने में बहुत असमर्थन है, पर उनको भी जाना पड़ता है। तो उनके लिए मेरी आत्मा ये है कि वो मैं बता दिया आपको, क्लियर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी समस्या आने नहीं दूंगा, ये मेरे वादा है। हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा की। सर आज आपकी ग्राम पंचायत के अंदर देखा जाता है शिक्षा व्यवस्था भी काफी पिछड़ी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा ग्राम पंचायत पिपराली के अंदर शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की? शिक्षा के लिए 12वीं तक तो स्कूल है, अब आगे जा बच्चों के लिए अलग, लड़कियों के लिए कन्या पाठशाला होती है ना, वो खुलवा देंगे। और शिक्षा के मान कोई पिछड़ा और वर्ग नहीं रहने देंगे, सब सक्षम कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल शिक्षा के लिए बच्चों के लिए, बच्चों के लिए अलग से कन्या पाठशाला होती है ना जी सर, कन्या पाठशाला खुलवा देंगे बच्चों के लिए। बेनीवाल साहब, आज आपको युवा साथी देख रहे हैं ग्राम पंचायत पिपराली के, आपके तीनों गांव के युवाओं का भी कहना है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, हुक्माराम जी बेनीवाल, उनको हम सरपंच पद का ताज पहनाएंगे। युवाओं के लिए क्या सोचते हैं बेनीवाल जी? युवाओं के लिए एक तो खेल मैदान करा देंगे जी, और एक को क्रिकेट खेलने का अलग से और होते हैं ना जी, वो करवा देंगे। बुजुर्गों के लिए, बुढ़ा काश्तकारों के लिए, काश्तकारों के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना जी, वो पंचायत पिपराली में हेडक्वार्टर और करवा दूंगा। अभी लोना से लाना पड़ता है, बीज खाद वो जो भी है जी। हाँ, तो जैसे कि इनका कहना है कि युवा साथियों के लिए ग्राम पंचायत में खेल मैदान जो बनाएंगे हम, और बड़े जैसे बुजुर्ग हो गए, किसान साथी हो गए, उनके लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत पिपराली के अंदर खुलवाई जाएगी। ये भी बड़ी अच्छी सोच है कि लंबे टाइम से राजनीति में 2003 से इनके जो धर्मपत्नी थी वो सरपंच थी यहाँ इस ग्राम पंचायत मूंड गुसोई की। उस टाइम इन्होंने कितना काम करवाया है सर, वो भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे। मेरी पत्नी श्रीमती प्रेमली देवी बेनीवाल सरपंच थी, उस टाइम में 5 स्कूल बनवाई। क्या बात है। एक तो लादू बाबा की डाणी जी, एक मुफड़िया की डाणी, एक पेमाराम कोडी की डाणी जी, एक नड़ा की डाणी जी, और एक पुण्य की डाणी। पुण्य की डाणी स्कूल पहले बन गई थी, लेकिन उनका पेमेंट मैंने सरपंच को, पहले सरपंच था उसको पेमेंट मैंने करवाया जी, वो पेमेंट बाकी था जी। और एक हमारे गांव में भाम्या के लिए सामुदायिक भवन। क्या बात है। हाँ, और एक हमारे शानशाला बनाई, शान के वास्ते होते हैं ना गांव में, आप इधर से आओगे तो आपको मिलेगी जी सर, ये करवाया। जिला परिषद में मेरी मिसेज जीती थी ना जी, पहले राशन के खातिर पंचायत हेडक्वार्टर मूंड गुसोई जाना पड़ता था जी। तो कभी तो ट्रैक्टर लेके जाते, कभी पैदल जाते, बहुत परेशानी, बहुत जबरदस्त परेशानी थी गाँव को जी। तो उस टाइम में मैं जिला परिषदों अच्छे राशन डीलर की नियुक्ति करवाई जी, जो आज भी वहीं चल रहा है पिपराली के अंदर। पिपराली के अंदर ही चल रहा है। पिपराली के लोगों को वहां जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल 1% जनता बहुत दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी। मेरे को ये लगा कि यार अपने बेटे ये भी अति दूर, ट्रैक्टर 10-10, 15-15 रुपया लेता ट्रैक्टर किराया का, और वहां से लाता, कोई पैदल जाता, कोई बहुत तगड़ी परेशानी, सब बहुत ठाडी परेशानी है जनता के लिए। तो ये मेरी सोच के कारण ही तो ये मैंने ये करवाया। तब एक तो तेजा जी के लाइट लगाई दी है जी, और ग्राम पंचायत देवली में गौशाला में 8 लाख रुपया सैंक्शन करवाया। क्या बात है। हाँ, गौशाला उस टाइम में, हाँ उस टाइम जिला परिषद जी। और अपने सुंडा की डाणी है वर्धन पंचायत में जी, इनमें 1.5 लाख रुपया शमशाना में टेंट सेट लगवाया जी। हाँ, और एक पुण्य की डाणी है ना, उस कोटा से कमरा बरामदा बनाया। क्या बात। और एक मेरे ससुराल है जी, उसमें कमरा बरामदा बनवाया शामगढ़ में। क्या बात है। हाँ, ससुराल वालों को भी खुश कर रहा है। हाँ, वो दोनों पूछो है प्रमुख साहब जी, कौन से मुझे साहब, एक पीर मेरे एक सास राम। क्या बात है। तो दोनों को संतुष्ट करो जी। पिपराली एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसमें नरेगा पिछले 2-3 साल से चली भी नहीं है। आप ग्राम पंचायत की बहन बेटियों के प्रति क्या सोच रखते हैं सर? बहन बेटियों के लिए सोच अच्छी है मेरी, शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से अच्छी सोच है। अलग
समूह बनता है, समूह में लोन मिलता है साहब, 50,000, 5-5 लाख, 10-10 लाख पापती बांट ग्रुप में बना, समूह बना देंगे। समूह अच्छी तरह, कोई भी परेशानी नहीं होगी। समूह के मान सब चलता है, सिलाई मशीन है और है, कोई भी व्यवस्था कर देगी। अलग से पर्सनल भी मिलती है, और विकलांग है कोई तो उनके लिए स्कूटी पंचायत से मैं कैसे भी करा करके स्कूटी, साइकिल वे वितरण करा दूंगा, जो भी होता है। तो क्या बात है। देखा आपने इनकी सोच। इनका कहना है कि जो बहन बेटियां जो दिव्यांग हैं उनके लिए ग्राम पंचायत स्तर पे स्कूटी जैसी योजनाएं लेके आएंगे, उनको दिलवाएंगे कि वो भी अपनी यात्राएं कर सके जहां 5-7 किलोमीटर के दायरे में आना जाना हो। और ये बड़ी अच्छी सोच है इनकी ग्राम पंचायत की बहन बेटियों के लिए। इनका कहना है कि आर्थिक सहयोग के लिए आज छोटे छोटे बिजनेस कर सकते हैं। 50,000 की लागत से लेके समूह लोन चलते हैं, ये ग्राम पंचायतों में आजकल ज्यादा चलने भी लग गए हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा, और भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना था आपकी ग्राम पंचायत में पेंशन हमारी आती नहीं है, इनके लिए क्या सोचते हैं आप? पेंशन जो को आ रही है, जो तो ठीक है, कुछ नहीं आ रही है तो उनका सत्यापन होगा। सत्यापन का सेंटर मैं यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर करा दूंगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं सेंटर मिल जाएगा। जाओ सत्यापन कराओ और आ जाए। कोई भी योजना पेंशन की क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री आती है, मुख्यमंत्री सहायता को आती है, तो सबका सत्यापन है ना, यही हो जाएगा। कोई ऐतराज नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होने देगी, बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो। आपके गांव के अंदर जब मैं गया था तो लोगों ने बताया था कि सर एक ग्राम पंचायत में एक ऐसा मोहल्ला है जो पानी के अंदर डूबा रहता है। मैं बात करना चाहूंगा गुजरों के मोहल्ले की, जहां से बच्चों को काफी दिनों तक स्कूल बंद रखने पड़ते हैं अपने, और लूणवा 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है राशन वगैरह का सामान लेने भी। इस चीज की समस्या का हल करने के लिए क्या प्रयास करेंगे अगर जनता यहाँ की आपको सरपंच पद की कलम देती है तो?